So dear students, welcome back to my channel फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स EMF E ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द सेल। ठीक है, सॉल्यूशन। एक आप सेल बना लो, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस यहां दिखा देता हूं। ये सेल के अंदर होता है वैसे तो, ठीक है, यहां शो कर दिया मैंने। और क्लोज सर्किट कह रहा है तो एक यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा लेता हूं, कैपिटल R। ठीक है, अब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल डिस्चार्जिंग वाले में है तो सेल से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही है, ऐसे इस आपका एनर्जी इस रजिस्टर को दे रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है बेटा। अब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस वाले पॉइंट को A मान लूं और इस वाले को B, तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो शुरू हो जाओ यहां से, किरचॉफ लॉ लगा लो इस वाले पॉइंट पर। तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिखा VA पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब देखो हम ऐसे चल रहे हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं तो हाई से लो चल रहे हैं। जब हम हाई से लो चलेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से कम होगा। तो कितना कम होगा, तो माइनस लगाया, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल A से कम होगा, तो कितना कम होगा, तो माइनस लगाया, E कम होगा EMF के बराबर। अब यहां से जब मैं इस वाले पॉइंट पर आया B पॉइंट पर, तो B पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट इस वाले पॉइंट इसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो करती है आपकी, वो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है बेटा, ऐसे। तो इस वाले पॉइंट से जब हम इस वाले पॉइंट पर आ रहे हैं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आ रहे हैं, है ना। सेल में टर्मिनल से चेक करते हैं कि हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कैसा है, और रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन से चेक करते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां से यहां आए तो B पॉइंट का पोटेंशियल इससे कितना ज्यादा है, तो प्लस I इंटू R ज्यादा है बेटा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, B वाले पॉइंट का। ये किरचॉफ लॉ लगा लिया मैंने। A पॉइंट से चले तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिखा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से कम होगा, क्योंकि हाई से लो चले हैं, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया। कितना कम है, E। फिर हम यहां से यहां आए तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, IR ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये किस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, B पॉइंट का, तो मैंने लिख दिया। अब VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR, और इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। दिस इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे को, इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो V ज्यादा है कि E, तो देखो V E से कम है, लेस देन है किससे, EMF से। कितना कम है, IR के बराबर कम है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल इज क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स EMF ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तो बेटा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये चॉइस तो सही नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो सेल होता है हमारा, उसको उसमें ऐसे दो इलेक्ट्रोड दबाते हैं बेटा, ऐसे
ये इलेक्ट्रोड है डिफरेंट मेटल के, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जो है एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ, इनवर्स रिलेशन, ऐसा रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। ये है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो टेम्परेचर अगर यहाँ पर घटाने की कह रहा है कि डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का टेम्परेचर घटाएं तो विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ये घटा रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ेगी बेटा। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है कि अगर ये विस्कोसिटी बढ़ी है तो लिक्विड जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड जो है आपका, वो आपका थिक हो रहा है बेटा, गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ रही है। विस्कोसिटी किस की ज़्यादा होती है, थिक की या थिन की? तो थिक लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और विस्कोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन थिक होगा, थिक होगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर घटाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ने से लिक्विड थिक हो जाता है, तो उसके थिक होने से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा चॉइस यही सही हो गई। और चेक करना चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि एक ही चॉइस, मल्टीपल चॉइस तो आता नहीं है 12th में, फिर भी चेक कर लेते हैं। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो वो तो हमने कर रखा है। अगर देखो ये सेल करंट ड्रॉ कर रहा है, सेल ने अगर करंट ड्रॉ किया है तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है बेटा, और इस वाले केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है वो EMF माइनस आई आर के बराबर होता है। तो ये ही सही है, ये भी करेक्ट है बेटा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बेटा। ठीक है, अगला कह रहा है द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड करंट I थ्रू इन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है जरा समझते हैं। देखो इसकी अगर हम कंपेयरिंग, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिख रहा है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस का R और ये I और प्लस का E। अब इसकी मेरे को ग्राफ बनाना है किसमें, पहले तो करंट में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। तो देखो मैं आपको बताऊं कि x एक्सिस ऐसे मानते हैं, y एक्सिस ऐसे मानते हैं। इसकी कंपेयरिंग में इक्वेशन y बराबर mx प्लस c से करूं ऐसे, तो देखो y की कंपेयरिंग तो हो गई v से, तो y एक्सिस की जगह पे मैंने v लिख रखा है। x एक्सिस की कंपेयरिंग किसे कर रहे हैं, यहाँ x है, मैंने यहाँ i लिखा है, तो x की कंपेयरिंग में i से कर रहा हूँ। ठीक है, तो m क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m दैट मीन्स tan थीटा, ये माइनस के आर आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव है पहली बात, और इंटरलेशंस के बराबर है और कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरलेशन तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही। और जो y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव है बेटा, y इंटरसेप्ट जो है ये हमारा पॉजिटिव है और सेल के EMF के बराबर है, पॉजिटिव है। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसीलिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा, ये y इंटरसेप्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। एक बात तो इस वाले पॉइंट पर i कितना है, 0। अगर i 0 रख दूं यहाँ इस वाले पॉइंट पर, तो i 0 बेटा ना, i अगर 0 रख दूं तो v किसके बराबर आएगा, e के बराबर। तो यहाँ पे v की वैल्यू e के बराबर है इस वाले पॉइंट पर, उसे ओपन सर्किट बोलते हैं। उस वाले केस में टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पर v 0 है। अगर मैं v 0 रख दूँ यहाँ पर, तो v 0 रख दूँ
तो यहाँ पर आई निकले आएगा आपका, तो आई की वैल्यू निकले आएगी। ज़रूरत नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप जो होगा ये वाला थीटा, टेन थीटा ये माइनस के आर के बराबर है, इसलिए थीटा ऑब्ट्यूस एंगल आया है बेटा। तो ये सही चॉइस है, मतलब सी आपका अगर नेगेटिव स्लोप है स्ट्रेट लाइन, तो नेगेटिव स्लोप के साथ ही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।